गव्हाचं पीठ असतं ना ते बैसलेलं असते, गहू बारीक करतो. वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है मेरी व्लॉग की मोस्टली शुरुआत यही विंडो से होती है। रोज़ मैं मॉर्निंग का व्यू ये विंडो से बताती हूँ, बट आज थोड़ी क्लियरिटी कुछ बहुत ही मतलब अच्छी है। ये आईफोन से मैंने शूट किया था। तो और ये है बादाम जो हमने भिगोए थे, क्योंकि इसकी हम खीर बनाने वाले हैं, जो कि हम कोकनी स्टाइल में बनाते हैं। बादाम और गेहूं की खीर, जिसे हम पेज कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरी खाला बहुत ही अच्छी बनाती है। तो हमने ये गेहूँ और बादाम को भिगोने के लिए छोड़ दिया था। आधा किलो गेहूँ थे और उस पाव किलो बादाम लेते हैं। उसके बाद मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे चिपलून में, तो उन्होंने मुझे ये वाला सब खाने के लिए दिया था, नाश्ता। तो मैं नाश्ता कर रही थी और वो मेरी फ्रेंड बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, वो मेरी शादी के टाइम ज़रूर आएगी। तो ये चाय उन्होंने दी थी, फिर मैंने चाय पी। एक्चुअली मैं उनके घर गई थी, मेरा हेयर्स का थोड़ा ट्रीटमेंट करवाना था, तो मैं उस लिए गई थी। और फिर मैं घर आ गई और यहाँ पे मम्मा बना रहे थे घी, देसी घी जो घर में बना रहे थे। और ये घी बन गया है, थोड़ा ज़्यादा कड़ गया था ये टाइम घी, इसलिए थोड़ा कलर डार्क लग रहा है। और ये जो बादाम और गेहूँ थे उसे खाला ने पीस के रख दिया था, पूरी पेस्ट कर देनी होती है हमें। तो बादाम और गेहूँ की पेस्ट कर दी है और फिर हमने वो एक बर्तन ले लिया है, उसमें घी डाल दिया है। अगर और घी थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद हमें वो जो हमने पीस लिया है गेहूँ और बादाम को, उसे थोड़ा अच्छे से मिक्स करना है और फिर वो गरम गरम घी में हमें उसे पोर कर देना है। इस तरह से मतलब उसे बेसिकली हमें घी का तड़का लगाना है। और फिर उसे हम धीरे धीरे अब चम्मच चलाते चलाते पकाते रहेंगे। जो हमारा बर्तन है उसमें नीचे गेहूँ बैठा हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा पानी हम उसमें अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, जो कि ताकि बर्तन में लग के कुछ वेस्ट ना हो जाए। और फिर इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। मेन इसका काम, मेहनत का यही होता है कि इसे पूरा टाइम जब तक कि ये बन रही है खीर या पेज, तो उसे पूरा कंटिन्यूसली हमें स्टर करना होता है, ताकि उसमें लम्स ना बने। और इसमें लम्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा लम्स बनते हैं, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो डर जाओगे, क्योंकि बहुत लम्स बनते हैं। बट जैसे जैसे वो गर्म होती है, लम्स अपने आप पिघलने लग जाते हैं। और हमें नीचे चलाना इसलिए ताकि वो नीचे बैठ जाता है आटा और नीचे लग जाता है, मतलब जल जाता है, इसलिए कंटिन्यूसली स्टर करना होता है। तो यहाँ पे हम स्टर कर रहे हैं उसे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना होता है, बीच में आप हाई करते रहो या मीडियम करते रहो। और ये गाढ़ी होती रहेगी, तो हमें उसे अपने हिसाब से पानी डालना है। मतलब हमें देखना है उसकी गेहूँ की कच्ची स्मेल नहीं आना चाहिए। जब तक गेहूँ की कच्ची स्मेल आ रही है, आपने उसमें पानी ऐड करते रहना है और गेहूँ को पूरे अच्छे से पका लेना है। आपको समझ में आ जाएगा, गेहूँ पक जाएगा तब हमें पानी ऐड करने छोड़ना है। मतलब एकदम गाढ़ा नहीं होने देना है, जैसे वो पकता है गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो और लम्स भी धीरे धीरे पक जाएंगे। और थोड़े बहुत जो आपको दिख रहा है वो बादाम है, जो कि अच्छे से पिसे नहीं थे। हमने यहाँ पे बर्तन चेंज कर दिया, हमारा बर्तन छोटा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे शुगर ऐड कर देंगे। शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ऐड किया है। तो शुगर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। फिर हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने से टेस्ट और एनहेंस होता है। उसके बाद हम उसमें 1 लीटर दूध ले लेंगे। कच्चा दूध हमें डालना है, आप पका के भी डाल सकते हो। हमने डायरेक्टली पैकेट से कच्चा दूध डाला है और फिर दूध डाल के हमें अच्छे से स्टर करना है। इससे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यकीन मानिए मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये वाली पेज, जो कि खाला बहुत ही अच्छी बनाती है। और अब मैंने भी इसकी रेसिपी सीख ली है, तो इंशाल्लाह अब से मैं भी बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। बस इसका काम यही थोड़ा मुश्किल होता है कि इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है, मतलब चम्मच को। आप इसके साथ दूसरा कुछ काम कर नहीं सकते हो। और फिर यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ढूंढ रही थी, मैं इससे स्टिकर भी अब तक लगाई नहीं है। सोचा वो डब्बों पे स्टिकर्स लगाओगी ताकि मुझे ही आसानी हो, बट मैं भूल गई थी। और हमारा सब मसाले ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा अब नहीं, जब बनाओगी तब स्टिकर लगा के रख दूँगी। और फिर हमने यहाँ इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया और ये जो लम्स है वो इलायची के बने, तो हमने धीरे धीरे उसे तोड़ दिए। और यहाँ पर हमारी पेज तैयार हो ही रही है, मतलब अब ऑलमोस्ट डन है। और मुझे अभी भी बहुत मतलब क्रेविंग हो रही है इसे खाने की। और यहाँ पे हो गया और मैं टेस्ट करने के लिए ले रही हूँ। जब बनी थी तभी मैंने
पी ली थी क्योंकि मुझे सब्र ही नहीं हो रहा था वो बनने तक। मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ले रही थी अपने लिए, मतलब खाला मुझे निकाल के दे रहे थे। यहाँ पे मैंने उसे गार्निश कर लिया और थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक ले लिया। मतलब आप भी एंजॉय करना खा के, और रेसिपी देख के ज़रूर बताना, मतलब आप बनाना और मुझे बताना कि कैसी लगी। लग रही है ना बहुत। नाम लिख रही थी सबके, जहाँ जहाँ हमें देने हैं इनविटेशन। तो ये सब भाइयों का काम है, वो जाके दे देंगे। मैं यहाँ पे सबके नाम याद कर करके सबके नाम लिख के दे रही थी। और फिर उसके बाद मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के घर, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज टाइम से। तो उसने मुझे अपने घर बुलाया था खाने पे। आपको पता है कि मैंने पिछले भी एक व्लॉग में बताया था कि वो लोग खाने पे बुलाते, मतलब जिसकी शादी होने वाली होती है वो लड़की को अपने घर बुलाते हैं दावत पे खाना खाने की, जिसे केलवन कहते हैं, केळवन कहते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था और वो मेरे लिए प्लेट प्रिपेयर कर रही थी। और ये उसके किचन से व्यू है, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। तो मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे मेरी यम्मी सी प्लेट रेडी है। वहाँ पे पूरा नॉनवेज फ़िश और चिकन मिक्स था और बहुत ही अच्छा बनाया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो थैंक यू भक्ति एंड आंटी। और ये उसने डिज़र्ट, एज ए डिज़र्ट में केक बनाया था मेरे लिए, उस पर ब्राइड टू भी लिखा था और बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और ये डिज़ाइन तो साइड में मतलब रंगोली बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी। फिर उसके बाद उसने मुझे गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ़ील होता है ऐसे सब करना। फिर हमने केक कट किया और एंजॉय किया, और केक सच में बहुत ही ज़्यादा यमी बना था। ये मेरी फ्रेंड है, वही बनाती है केक। मतलब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद उसी ने स्टार्ट किया था। मतलब हम लोग लॉकडाउन के टाइम से केक बना रहे हैं और मैंने तो छोड़ दिया केक बनाना, बट उसकी मम्मी ने कंटिन्यू किया और उनका बिज़नेस है केक का। तो बहुत ही यमी केक बना था। और फिर हमने केक खाया, एंजॉय किया और गप्पे लड़ाए, बातें की। बहुत दिनों बाद मिले और अब फ्रेंड से मिलने के मौके बहुत ही कम आने वाले थे, तो मैं बहुत टाइम बैठी। फिर उसके बाद वो मुझे घर ड्रॉप करने आ रही थी और ये हम निकल गए उसके घर से। बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब उसका घर बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी नदी है ये। हम शाम के टाइम पे आके यहाँ पे बैठते हैं कभी कभी ऐसे ही चिल मारने के लिए। तो देख सकते हो कितना खूबसूरत सा विलेज। थी शाम और मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी। बहुत दिनों बाद मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, वरना मैं ग्रीन टी ले रही थी बहुत दिन। तो मैं गुड डे बिस्किट और कॉफ़ी पी रही थी। और मेरी कॉफ़ी ऐसी ही होती है ट्रेन की, मतलब पानी ज़्यादा होता है, दूध कम होता है, मुझे ऐसी ही पसंद है। और फिर मैं अपनी स्टडी कर रही थी। लोग मेरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब मेरे एग्ज़ाम्स थे। और यहाँ पे चावल की मस्त गर्मा गर्म रोटी बन रही थी बाहर, और मैं चली गई फिर वहाँ पे गर्मा गर्म रोटी और जो सूखी चटनी होती है जिसे हम तिलकुट कहते हैं, उसके साथ मैं मस्त मज़े से खा रही थी। बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला टेस्ट। तो गर्मा गर्म रोटी जैसे ही तवे से उतरी, मैंने एक बाइट लिया और जो कि गीला, जिसे जौला भी कहते हैं, वो बना था। और उसके साथ साथ बनी थी फ़िश, मतलब मच्छी का सालन, हमारी कोकनी स्टाइल में, बहुत ही ज़्यादा यमी। और था उसके साथ दाल, और ये सब बेसिक सा हमारा खाना था। बहुत ही ज़्यादा यमी खाना था। मैंने अपना खाना एंजॉय किया। उसके साथ आलू की सब्ज़ी थी, मैंने थोड़ा सा प्याज लिया। और ये मेहंदी कोन्स जो कि मैंने कस्टमाइज़ करके मंगाए हैं, जो कि है फेमस अरक मेहंदी कोन्स, जो कि रत्नागिरी से हैं। मैं उनकी आईडी मेंशन कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के नीचे भी आपको दिखाई देगी। आप जाके इनको डीएम करना इंस्टा पे और इनसे ज़रूर परचेज़ करना। बहुत ही अच्छे कोन होते हैं, ऑर्गेनिक कोन होते हैं, केमिकल फ्री कोन्स होते हैं। और ये स्टिकर्स किस लिए है वो तो आपको बाद में ज़रूर पता चलेगा, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी, मेरी कज़िन की शादी है, मेरे चाचा की बेटी की, तो उनका मंडप था पीछे। और यहाँ पे हमारे घर की लेडीज़ बना रही है लड्डू। बहुत ही यमी लड्डू मेरी खाला बनाती है, ये वाले जो रवा लड्डू होते हैं। तो ये लोग सब मिल के बना रहे थे लड्डू, तो मैंने उनका शूट ले लिया। और बाहर जो हमारे घर के जेंट्स है वो बाहर का काम कर रहे थे, मतलब कि घर के आंगन में थोड़े छोटे मोटे काम थे, वो लोग सब कर रहे थे। मतलब शादी की तैयारियाँ फुल ऑन है।
ज़ोरों शोरों से तैयारियां हो रही है और मुझे ये देखने में बहुत मज़े आ रहे हैं। मेरा पढ़ाई में तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए। तो ये सुबह सुबह का वक्त है और पापा मुझे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे हैं, मतलब बस स्टैंड पे। मैं बस से कॉलेज जाऊँगी फिर। तो पापा जा रहे हैं मुझे बस स्टैंड पे ड्रॉप करने के लिए। और आप देख सकते हो कितना प्यारा माशाल्लाह व्यू है सुबह सुबह का। हाँ, तो मैं आपसे वही कह रही थी कि मेरे एग्ज़ाम्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए। मैंने तो होप्स छोड़ ही दिए थे कि मैंने घर में कहा था कि नहीं, मैं एग्ज़ाम्स में नहीं जाऊँगी, शादी की प्रिपरेशंस करूँ, एग्ज़ाम्स करूँ। बट घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि तू जा, स्टडीज़ कर। तो मेरा यही कहना है कि होप्स ना छोड़े, अपना बेस्ट दे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट्स भी बेस्ट ही आते हैं। और फिर ये मैं पहुँच गई थी कॉलेज। ये आप देख सकते हो मेरा कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद फिर फ्रेंड मेरी मुझे ड्रॉप कर रही थी, वो चिपलून के, मतलब मेरा जो कॉलेज है वहाँ के बस स्टॉप पे। तो वो वहाँ मुझे ड्रॉप करेगी, फिर मैं बस पकड़ के जाऊँगी घर पे। ये आ गई हूँ मैं बस में और बस के धक्के खा खा के बड़ी मुसीबत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ मैं घर लौटती हूँ। बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए बस का सफ़र करना, बट कुछ नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके बाद ये प्यारे से फ्लावर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे मेरे लिए। तो यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।